Hi, all. Welcome to my channel, Green World Investor, one stop shop for personal finance needs for beginners. I am Sneha, and the topic for today's discussion is index fund investing in India. So, in this video, we will talk about what index funds are, how they came into being, what are the advantages of investing into index funds, and what are its disadvantages, and does it make sense for you to invest in index funds in India? So why have index fund become so popular? What is the current hype around? What is the story behind its existence? So we will take up all these subtopics through this video. I hope you will be with me till the end of the video. So let's begin the video. So index fund investing in India. What are index funds? तो आपने सुना होगा BSE सेंसेक्स निफ्टी 50 निफ्टी 100. सो ये क्या होते हैं एंड लाइक हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो इन दीज आर द इंडेक्सेस. तो इन ये इंडेक्सेस के अंदर अलग अलग स्टॉक्स कंप्राइज होते हैं विच गिव अ गुड व्यू ऑफ द ओवरऑल मार्केट. सो तो पॉपुलर स्टॉक्स या फिर ऑल these are designed in a way to give a view of the overall market in the specific country. So now, what are index funds? Index funds are mutual funds or ETFs that track the performance of these indexes. In India, we have like BSE, Sensex, we have Nifty 50. तो ये जो अलग अलग फंड हाउसेस हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स या ETFs बनाए हैं जो इन इंडेक्सेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं. सो दे विल ट्राई एंड गिव यू द रिजल्ट्स एज सेम एज द इंडेक्सेस. उनको उनकी परफॉर्मेंस को ये रेप्लिकेट करते हैं. तो ऐसा क्यों है और क्या है वो हम आगे देखते हैं क्या होता है. तो जो ये इंडेक्स फंड्स होते हैं, इसके अंदर जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो कंप्राइज करती हैं इन फंड्स को, दे आर इन द सेम प्रपोर्शन, इन द सेम वेटेज एज द इंडेक्सेस विच दे आर रेप्लिकेटिंग. जैसे कि सपोज किसी फंड हाउस ने निफ्टी 50 के ऊपर एक फंड बनाया है अपना, तो उसके अंदर वो 50 स्टॉक्स ही होंगे ऑफ द लाइक्स ऑफ रिलायंस, इन्फोसिस, सेम वेटेज और सेम प्रपोर्शन जो कि वो इंडेक्स में है. तो दे आर क्लोजली, एकदम आप समझिए उनकी कॉपीज बना देते हैं फॉर इन्वेस्टर्स. सो वो बने कैसे, हाउ डिड दे कम इनटू बीइंग, कैसे पॉपुलर हो रहे हैं? सो these index funds came into being way back in 1960s and 70s in the US. और वो काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि जब देखा गया कि जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंडेक्सेस से कम हो रही हैं. जैसे जो भी वहाँ के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, उनकी परफॉर्मेंस जो नॉर्मल इंडेक्सेस है उससे कम हो रही है. तो फिर एक इन्वेस्टर सोचेगा कि फिर भाई मैं क्यों ये फंड हाउसेस को ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दूं, क्योंकि फंड हाउसेस के एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स. तो वो जो भी इन्वेस्टर है, अगर आप एक अपने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो why will you want to give a higher expense ratio for this underperformance? Then why not just go and invest in the indexes? तो इस थॉट प्रोसेस के पीछे ये इंडेक्स फंड की स्टोरी शुरू होती है. तो फिर वहां पे फंड हाउसेस ने ऐसे फंड्स बनाए कि जो डायरेक्टली इंडेक्सेस को ही फॉलो करेंगे, और इस तरह से उनकी कॉस्ट भी कम हो गए, उनके एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम हो गए. तो यूएस में इंडेक्स फंड्स हैव are very popular, and in the last 10-20 years they have gained strong popularity. और अब इंडिया में भी ये काफ़ी मोमेंटम गेन कर रहा है ऑन द सेम लाइंस कि इंडिया में भी अगर हम इंडेक्स को फॉलो करें, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और हमारा जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी कम हो जाता है, लोअर कॉस्ट हो. तो काफ़ी ये पॉपुलर हो रहा है अपने देश में भी. और इंडिया में अब काफ़ी जो फंड हाउसेस हैं पॉपुलर, आई मीन ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन इंडेक्स फंड्स. To talk about a few, like we have SBI Nifty Index, we have HDFC इंडेक्स, S&P BSE सेंसेक्स, ICICI प्रूडेंशियल. तो इस तरह से जितने फंड हाउसेस हैं उन्होंने वेरियस इंडेक्सेस के ऊपर अपने अपने फंड्स को लॉन्च भी किया है. तो अब हम देखते हैं कि ये फंड इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है. अभी तक हमने बात किया कि व्हाट आर इंडेक्स फंड्स, हाउ इट केम इनटू बीइंग एंड व्हाई दे आर गेनिंग पॉपुलैरिटी इन डिफरेंट कंट्रीज. अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के. तो सबसे बड़ा जो इंडेक्स फंड का एडवांटेज होता है वो है इनके लो कॉस्ट.
इनके कॉस्ट काफ़ी कम होते हैं, एक्सपेंस रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 0.2-0.3%, तो it is very less when compared to the normal actively managed funds जिनकी ट्रांजैक्शन जो इनके एक्सपेंस रेशियो होते हैं दे आर अराउंड 1 और 2% उस रेंज में होता है। तो अभी आपको सुनने में काफी ऐसे छोटा लग रहा होगा कि 0.2-0.3% है क्या है, लेकिन अगर आप इसका बिगर पिक्चर देखें तो आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि ओवर द इयर्स जो कंपाउंड करके जो इफेक्ट आता है वो काफी ह्यूज है। लाइक सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ टू फंड्स, एक हम लेते हैं अपना इंडेक्स फंड लेते हैं यूटीआई का निफ्टी 50, और एक हम लेते हैं एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड। तो एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो एच डी एफ सी लार्ज कैप का एक्सपेंस रेशियो है 1.03% और निफ्टी यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो है अराउंड 0.02%। तो अगर आप अब 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया होता फॉर 10 years टाइम, और अगर आप इसको सी ए जी आर के हिसाब से कैलकुलेशन देखें तो आप देखिए कि ये कितना डिफरेंस कैलकुलेट हो जाता है। अगर हम अज्यूम करें कि ग्रोथ हुई है अराउंड 10%, तो एक्सपेंस रेशियो का इस तरह से इफेक्ट आता है। इसीलिए इंडेक्स फंड्स आर वेरी गेनिंग टू मच पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट। दूसरा इसमें एडवांटेज है कि जो ये हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं उनके कोई चांसेस नहीं होते हैं फॉर अ मिस्टेक, क्योंकि इन दोनों ही मार्केट को फॉलो करते हैं आजकल। लेकिन ईटीएफ्स और जो ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं हमारे, उसमें जो ये फंड मैनेजर्स हैं उनके जजमेंट पे काफी कुछ डिपेंड करता है, एंड दैट इज विल नॉट बी अ केस इन द नॉर्मल इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप देखें एवरीबडी ऑल द फंड मैनेजर्स विल डू देयर बेस्ट, लेकिन फिर भी देयर इज रूम फॉर एरर, सो वो जजमेंटल एरर विल इज नॉट अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। तीसरा अगर हम पॉइंट देखें तो आपका जो आपकी जो एक्सपोजर होगी वो काफी डाइवर्सिफाइड होगी, बिकॉज दे टेंड टू एज जैसा हमने पहला बोला था कि वो पूरे मार्केट को उस हिसाब से दे विल ट्राई टू रिकैप्चर इन देयर फंड, आई मीन इंडेक्सेस। सो you get a good diversification of the whole asset class in the these index funds। so ये एक तीसरा इम्पोर्टेंट एडवांटेज। चौथा अगर हम देखें तो इंडेक्स फंड्स आर वेरी इजी टू ट्रेड लाइक नॉर्मल शेयर्स। आप स्टॉक एक्सचेंज पे इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो आपको एक हमारे यूजर्स को ईज हो जाता है। और तीसरा जो भी not performing, some stocks in the index funds if they are not performing very well, तो वो they will be automatically weeded out, क्योंकि these funds are rebalanced from time to time। तो वो देखते हैं कि जो अच्छा फंड्स नहीं है वो हट जाता है, तो इससे क्या होता है आपकी रिटर्न प्रोफाइल और बेटर हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर इट ऑल्सो विद अदर्स फॉर द बेनिफिट्स एंड ऑल्सो टू गिव मी some more enthusiasm to create more content like this। I have also made similar videos on different asset classes. I've shared the link in the description box. Do check it out. So let's continue. So after talking about the advantages, now let's have a look at the disadvantages or cons of these index funds। So सबसे पहला जो इसका disadvantage है वो tracking error है, because sometimes it is not always possible to exactly replicate the index for these funds, क्योंकि टाइमिंग एरर हो सकता है, कुछ रीबैलेंसिंग में एरर हो सकता है, लिक्विडिटी कुछ इशू हो सकती है। सो इन कारणों से एग्जैक्टली टू टाइम एंड रीबैलेंस द फंड इन proportion to the index, it will not be possible। एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे वो ही हो तो वो ट्रैकिंग एरर हो सकता है बिकॉज ऑफ रीबैलेंसिंग, टाइमिंग एंड लिक्विडिटी। सेकेंड पॉइंट जो है कि बिकॉज ऑफ द लार्ज फंड्स ट्रैकिंग S&P 500, they have become so huge, they have become so large, तो ये entire जो market है उसको move कर सकता है। So for funds that are tracking large funds are tracking the likes of S&P 500, they have become so huge कि वो पूरे market को ही वो it can change the direction। so एक ये दूसरा disadvantage है। और तीसरी अगर हम बात करें तो सम बैड कंपनीज या सम
stocks can game the entire system to enter the index. अगर वो ऐसा अपने power से progress से वो index में ही चले जाएंगे तो फिर the entire the story behind investing into index fund will go to down the drain. तो फिर तो ये हमारे तीन मेजर इस केस में एरर है। ट्रैकिंग एरर, कोई बड़ी कंपनियां इंडेक्स में अपने पावर को लेकर आ सकती है, या जो बड़े फंड हाउसेस हैं वो भी पूरे मार्केट का डायरेक्शन इधर उधर कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट disadvantages of an index fund. All in all, index funds have become very popular in countries like India, and इनकी performance भी अब large cap funds या different पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम से भी बेटर हो रही है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड वे फॉर रिटेल इन्वेस्टर, वेरी स्ट्रेस फ्री, वेरी कन्वीनियंट। जिनके पास टाइम नहीं है टू डू द रिसर्च, या जिनके पास वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि मैं किस में डालूँ किस में नहीं डालूँ अपने पैसे, सो फॉर दोज इन्वेस्टर्स, फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड टू गेन अ गुड एट अ लो कॉस्ट आप इसमें एंटर कर सकते हो, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सो ऑल इन ऑल अ वेरी वेल वे, nice way to enter into your markets. And also अभी इतने अलग अलग इंडेक्सेस हैं, आप लार्ज कैप के लिए अलग है, स्मॉल मिड कैप के लिए अलग है, डेट इंडेक्सेस के लिए अलग है, ऑल्सो इसके एसेट डाइवर्सिफिकेशन अलग है। आप गोल्ड में कर सकते हो, डेट में कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो, तो आपका ये एसेट डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा हो जाता है विद इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। So that was all from my side. I hope you liked the video. Please like my video, subscribe to my channel, also share it with others. I hope to see you again. Have a nice day. Bye.